बेटा अर्जुन 3 साल पहले कॉलेज से निकलकर शहर गया था। आज भी मुझे वो दिन याद है जब उसने मुझे फ़ोन किया था, उत्साह से भरी आवाज़ में बोला था, माँ, मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी है 1,30,000 रुपये। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले थे। हमारे गांव में इतनी बड़ी तनख्वाह कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं मंदिर में दीपक जलाकर भगवान को धन्यवाद देने गई। मुझे लगा मेरे बेटे ने हमारा भाग्य बदल दिया। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते हैं। खेती बाड़ी से बस गुजारा होता है। पति की तबीयत अक्सर खराब रहती है, दवाइयों पर अच्छा खासा खर्च हो जाता है। छोटी बेटी आरती पढ़ाई कर रही है। इन सब के बीच अर्जुन हमारे जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद था। 3 सालों तक बिना चूके वो हर महीने 50,000 रुपये घर भेजता रहा। माँ, आप बस पापा की दवाइयाँ कराए, आरती की फीस दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। उसकी बातों में प्यार भी था, भरोसा भी। मैं गर्व से फूली नहीं समाती थी। गांव में कोई पूछता तो कह देती, मेरा अर्जुन अब बड़ी कंपनी में काम करता है, खूब कमाता है। लेकिन किस्मत हर सुख को ज्यादा देर टिकने कहाँ देती है। कुछ महीनों से अर्जुन ने पैसे भेजना बंद कर दिया। पहले सोचा कंपनी में देर हो गई होगी, फिर लगा शायद बहुत बिजी होगा। लेकिन हफ्ते बीतते गए, न पैसा आया न फोन। मैंने कई बार कॉल किया, कभी फोन बजता, कभी नॉट रीचेबल। दिल धक धक करता रहा। आखिर एक दिन मैंने फैसला किया, अब इंतजार नहीं, मुझे शहर जाकर देखना ही होगा। मैं जयपुर पहुंची और रिक्शा लेकर उस पते पर गई जहां अर्जुन रहता था। जिस जगह को मैंने एक साफ सुथरे फ्लैट की तरह सोचा था, वहां एक पुरानी बदहाल सी चाल थी। सीलन भरी दीवारें, तंग गलियां और गर्म हवा जैसे चाकू की तरह चुभ रही थी। मैं उसके कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था। मैंने आवाज दी, अर्जुन बेटा, दरवाजा खोलो। अंदर से हल्का सा संगीत आ रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं। कांपते हाथों से मैंने वो स्पेयर चाबी निकाली जो उसने कभी मुझे दी थी। दरवाजा खुला और मेरा दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया। कमरा बिखरा पड़ा था, खाना सड़ रहा था, कपड़े इधर उधर फैले थे, और मेरा बेटा अर्जुन बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ा था। मैं चिल्लाई, रोई, उसे झकझोरा। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कई दिनों से तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और गहरे डिप्रेशन की शिकायत है। डॉक्टर ने मुझसे धीरे से पूछा, क्या आपको पता है कि आपका बेटा पिछले 1.5 साल से नौकरी पर नहीं है? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, वो तो बड़ी कंपनी में काम करता है, हर महीने पैसे भेजता था। डॉक्टर ने कमरे में पड़े लैपटॉप की ओर इशारा किया, आप खुद देख लीजिए। मैंने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। ईमेल बॉक्स में टर्मिनेशन लेटर, सैकड़ों रिजेक्शन मेल और एक नोट फाइल खुली हुई थी। उसमें लिखा था, माँ, नौकरी 3 साल पहले नहीं, 6 महीने बाद ही चली गई थी। लेकिन मैं आपको सच नहीं बता पाया। पापा की दवाइयाँ, आरती की फीस, गांव वालों का गर्व, मैं सब टूटते नहीं देख सकता था। मैंने अपनी सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड और उधार लेकर हर महीने 50,000 रुपये भेजे। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। कर्ज बढ़ता गया, हिम्मत टूटती गई। माँ, मैं हार गया हूँ, पर आपको दुखी नहीं करना चाहता था। होश आने पर अर्जुन रो पड़ा, माँ, माफ कर देना, मैं कमजोर निकल गया। मैंने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, कमजोर तू नहीं है। कमजोर वो सोच है जो बच्चों को ये सिखाती है कि माँ बाप को सच नहीं बताया जाता। आज अर्जुन मेरे साथ है। नौकरी छोटी है, पैसे कम हैं, लेकिन वो जिंदा है, मुस्कुरा रहा है। और मैंने एक बात सीख ली, बेटे ने पैसे नहीं भेजे थे, उसने अपने सपने, अपनी सेहत और अपनी जिंदगी भेज दी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये कहानी नहीं, आज के दौर की खामोश सच्चाई है।